आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं बगलामुखी धाम चाकसू की पावन ऊर्जा में। ये उपस्थिति केवल शारीरिक नहीं, आंतरिक ठहराव है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बार बार आने पर भी अनुभव नया ही बना रहता है। बगलामुखी धाम चाकसू ऐसा ही एक स्थान है। यहाँ लोगों में भय खत्म होता है, बाधा हटती है, स्थिरता आती है। माँ बगलामुखी, जिन्हें प्रायः केवल स्तंभन और शत्रुनाश की देवी के रूप में देखा जाता है, वास्तव में वे सबसे पहले मानसिक अशांति को शांत करती है, वाणी को संयम देती है, विचारों की गति को थामती है और उस अस्थिरता को रोकती है जो व्यक्ति के भीतर से उसे विचलित कर रही होती है। इस धाम की चेतना में हम अनुभव करते हैं भगवान दत्तात्रेय के तत्व को। दत्तात्रेय गुरु का स्वरूप, ज्ञान का प्रवाह और विचेतना जो त्रिगुणों के पार जाती है। ये संयोग नहीं है कि इस धाम में शांति और बोध एक साथ अनुभव किए जाते हैं। इस पॉडकास्ट में हम इसी सत्य पर बात कर रहे हैं कि बगलामुखी धाम चाकसू केवल एक तांत्रिक पीठ नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन का केंद्र है। जय माँ बगलामुखी। कोई भूत प्रेत की बातें करते हैं कि ऐसा होता है, भूत होते हैं और आप भूत प्रेत क्या है? जो व्यक्ति अकाल मृत्यु हो जाती है, राइट? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये सारी चीजें तो हैं। तो जब हम तंत्र सुनते हैं ना तो कई बार इसको गलत भी ले लेते हैं, मगर आजकल बहुत हो रहा है। और अभी मैंने आपके दरबार में भी देखा, आपसे दूर दूर से लोग मिलने आए कि ऐसा लग रहा है कि बच्ची को काला जादू हो गया या कोई पॉजेस्ड है। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये पॉजेस्ड है, मतलब उसके अंदर कोई आत्मा किसी ने भेज दी? आपके इस प्रश्न का आंसर देने से पहले ये माता अनुसैया के बेटे हैं और ऋषि अत्रे के पुत्र हैं। अरे अच्छा, हाँ बिल्कुल। आदेश, देखिए अभी मैंने इनसे कहा तो आप फिर से उस एनर्जी को महसूस करें। बिल्कुल। आप नजदीक कैमरा लगा के भी चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ प्रभु को आदेश कर रहा हूं। आदेश, जगदम्बा हमारे शरीर में है, हमारे रोम रोम पे, हमारे जीवा में, हमारे मस्तिष्क पे सब विराजमान। कुछ नहीं चाहिए, जाएंगे तू भी स्वयं लेने आएगी। क्या है इसमें? मैं तुझे अपनी खुद में लेके जाऊं। अभी जो वॉर क्या थोड़ा बहुत छिटपुट घटना हुई थी, तब यज्ञ हुए थे बगलामुखी माता के। जो साधक हैं उन्होंने हमारी सेना के लिए यज्ञ भी किए थे। करते ही हैं, हमने भी किया, सब जगह चलते रहते हैं। देखिए इसके बिना तो ये प्रकृति अधूरी है ना। यदि यज्ञ हवन नहीं होंगे तो कैसे प्रकृति? साधक यदि होता है तो वो पब्लिकली प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करता है कि भाई मेरे जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे, मेरे जितने ज़्यादा भक्त होंगे, उतनी मेरी व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। चार्टर में जा रहे, मर्सिडीज में उतर रहे। आज फिर हम आए हैं वही चमत्कारी धाम और वही जगह, मगर हमारे प्रश्न और हैं। और माँ के आशीर्वाद से आपने ये पॉडकास्ट बहुत पसंद किया। अब हम आज, क्योंकि गुरुदेव भी यहीं हैं और हमें मौका मिला है, तो आपसे फिर बात कराते हैं गुरुदेव जी से। जय श्री माई। जय श्री माई, जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं देव जी? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। माई का है। हाँ, तो आपने जो पिछले पॉडकास्ट में हमें हलरीम बीज मंत्र दिया, वो मैंने भी किया और जो जिसने भी किया उसकी पावर को समझा। अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये बीज मंत्र में इतनी पावर कैसे होती है। मतलब ये दीक्षित नहीं है, फिर भी बीज मंत्र इतना शक्तिशाली, उसका कोई तो कारण होगा। वो हम कुछ तो शास्त्रों में बताया होगा, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए बीज मंत्र जो है, हाँ जी। सभी देवताओं के हाँ जी। होते हैं। हाँ। जैसे हम लक्ष्मी के बीज मंत्र की बात करें तो श्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, बिल्कुल क्लीम काली का बीज मंत्र है, बिल्कुल। और बगलामुखी का हलरीम बीज मंत्र है। हम्म। पहले भी हमने आपको बताया था। बिल्कुल। और बीज क्या है? जैसे किसी पौधे को का जब बीज हम जमीन में डालते हैं हम्म। तो वहां से वो पौधा ग्रो करता है, हम्म।
पेड़ बड़ा होता है, उसमें बिल्कुल। फल आते हैं। हाँ जी। तो उसी प्रकार देवता के जो प्राण हैं वो हम्म। बीज में है, क्योंकि बीज से ही उत्पत्ति होती है। हाँ बिल्कुल। तो बीज मंत्र बहुत प्रभावशाली है। हम्म। कोई भी भक्त या कोई भी साधक जब किसी भी साधना की ओर बढ़ता है, या हम मूल मंत्र की भी बात करेंगे, तो बीज मंत्र उस मूल मंत्र में समायोजित होता ही है, क्योंकि बिना बीज के तो आप किसी चीज को पूर्ण कर ही नहीं सकते। तो बगलामुखी का जो बीज मंत्र है वो हलरीम है, हाँ जी। और हलरीम बीज मंत्र हम्म। माँ की प्रेरणा से ये पुस्तक जो है, ये जागृत बीज मंत्र लेखन पुस्तिका है। ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसी। राम पुस्तिका तो हमने देखी है, जी मगर हलरीम पुस्तिका पहली बार देख रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा प्रयोजन हो जाएगा सबके लिए ही। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पहली बार ही माँ भगवती की प्रेरणा से माँ बगलामुखी धाम में पीताम्बरा बैंक है, अच्छा। और पूरे भारतवर्ष में या भारत के बाहर भी जो लोग माँ के उपासक हैं, माँ की शक्ति को जानते हैं, या अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस लेखन पुस्तिका में हलरीम बीज मंत्र को लिखकर हर पेज पर आप रेड पेन से हलरीम लिखें। ये 15 दिन ये पुस्तक चलती है, और अच्छा। लिखकर उन्हें इसको धाम पर भेज दीजिए, तो जीवन पर्यंत ये बीज मंत्र आपके नाम से लिखे हुए माँ के श्री चरणों में रहेंगे। तो जैसे बैंक में हम बैलेंस रखते हैं, वैसे उसी तरीके से आप माँ का बीज मंत्र लिखें। हाँ जी। अब इससे दोनों चीजें हो रही हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ रहा है और आपका जप भी हो रहा है। और जो आपने मूल रखा है, मतलब आधार लिख रखा है, कर वो जो आपने श्री चरणों में भेज दिया है, हाँ, तो वो हमेशा सदा सदा के लिए रहेगा। सदा रहेगा और अच्छे फल आएंगे। जैसे आपने कहा, बीज से पेड़ लगेगा, कहता है। जो भी हमारे द्वारा किए गए मंत्र जप और हम करते हैं, तो वो हमेशा संचित ही रहते हैं। ठीक है, वो जुड़ते रहते हैं हमारे, क्योंकि वैसे भी आपको पता है, जब हमारे द्वारा बोले गया एक भी शब्द जो है वो कभी मरता तो है नहीं, वो ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। तो उसी प्रकार जो आराधना हम कर रहे हैं जिस भी देवता की, तो जो मंत्र हम जप कर रहे हैं वो हमेशा अजर और अमर रहते हैं। तो ये भी हमारे संचित कर्म जैसे हैं। यस। और अगर हम संचित कर्म अच्छे करते हैं, चाहे फिर वो बोल के ही है, लिख के ही है, तो हमारे को सबको इसका फायदा मिलेगा। 100%। उससे मुझे एक और बात याद आई कि कहते हैं माँ बगलामुखी की आराधना करने से हमारे को वाक सिद्धि मिलती है, और हमारे दुश्मन जो हैं उनके जो विचार होते हैं, कुविचार होते हैं, वो स्तंभ हो जाते हैं। तो स्थिरता की देवी कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, बगलामुखी जो माँ है वो स्तंभन की देवी है। हाँ जी। वाक सिद्धि इनके मंत्र जब से मिलती है। जब कोई भी साधक इनकी साधना करता है, साधक कौन है ये भी एक बात है। बिल्कुल। पर रूटीन में हम सब पूजा करते हैं, हाँ राइट? हाँ। लेकिन किसी विशेष कृपा की प्राप्ति हेतु की जाने वाली पूजा, आराधना, जप, उसी के द्वारा जब हम आगे बढ़ते हैं मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में, योग्य साधक के मार्गदर्शन में, तो हम उस शक्ति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और मेन चीज क्या है कि ये मंत्र जप की शक्ति, हवन की जो शक्ति है, मंत्र जप की शक्ति है, ये हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों इसकी जरूरत है, ये भी एक प्रश्न है कि भाई प्रश्न है, बिल्कुल। क्यों करनी चाहिए इसकी। क्योंकि देखिए, हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, मनुष्य योनि में हम हैं, और ये मृत्यु लोक है। जो परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, ये तो नाशवान है। सही बात है। और क्योंकि मनुष्य एक ऐसी योनि है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जप करके, परमात्मा की आराधना करके और हवन करके वो उसके प्रभु के
प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। या हम दूसरे शब्दों में आपको ये कहें कि इस भागम भाग के जीवन में आत्मिक शांति के लिए, सद्मार्ग में जाने के लिए हमें इस ओर आना ही चाहिए और मंत्र जप करनी चाहिए। अब बात आती है बगलामुखी की। देखिए, हम तो पूर्णतः एक ही बात कहते हैं, हमारा तो देवता, हमारा तो परमात्मा, हमारी तो माँ, हमारी तो पानी, रोटी, सब कुछ बगलामुखी है। तो हम तो पूर्णतः इसी के प्रचारक हैं। हमको सारे देवी देवताओं के दर्शन बगलामुखी में ही होते हैं। हम तो आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर देवी जी, तो हमको आप नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, हमें माँ बगलामुखी का स्वरूप दिख रहा है, हमको तो माँ के आनंद आ रहे हैं। मतलब ये एक भक्त में ये चीज होनी चाहिए, ये कब हो सकता है? जब आपका पूर्ण समर्पण माँ की तरफ हो। मानवता के प्रति, परमात्मा के प्रति, स्वार्थों को आप त्याग दें। स्वार्थ ना रखते हुए भी तो इस जीवन को जिया जा सकता है हाँ जी, और परमात्मा की कृपा मिलेगी, क्योंकि उसने आपको इस योनि में भेजा है, तो आपको उसने अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। भेजा है। अच्छा, आप तो खुद ही बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत बड़े, आप भी भगवती के श्री चरणों में आए, क्योंकि आप दुनिया भर के लोगों की कुंडलियां देखते हैं, तो आखिर में तो आप उनको परमात्मा का ही मार्ग प्रशस्त करते हैं कि जाइए बगलामुखी के शरण में, वहां से आपके संकटों का निवारण होगा। मैंने बहुत लोगों को भेजा है, और आपके धाम में स्पेशली। मेरा धाम नहीं है, मेरे दनी का है, माँ की ये कृपा आपका है, हाँ, सभी का है है। ना। आप और हम तो दोनों, या सभी लोग एक निमित्त मात्र हैं। तो जगदम्बा जिससे जो काम करा लेती है, करा लेती है। सही बात है। तो जब कुंडली आप देखते हैं और उसमें भी आप ग्रह देखते हैं, आप देखते हैं कि पूर्व जन्म का लेकर आया और इस जन्म के भी प्लैनेट्स काम कर रहे हैं, पूर्व के भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये साइकिल जो है वो चलता ही रहेगा। शरीर बदलेगा बिल्कुल। और आत्मा वही रहेगी। जो कर क्या है उसको भोगोगे, तो अच्छा करो। कुछ मान लो प्रारब्ध से लेकर आए हो तो उसको अब सही कर लो। और प्रारब्ध से आपको छुटकारा हो जाती मिले, और आपके जो भी पिछले जन्म के कर्म थे वो सही हो, ताकि आपको अगले जन्म में और अच्छा मिले, इसी जन्म में अच्छा मिले। तो माँ की भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मात्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, बिल्कुल। क्योंकि पूरी प्रकृति जो है वो भगवती है। सबकी उत्पत्ति माँ बगलामुखी में से हुई है। पिछली बार जब मैं आई और अब जो आई, बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे। जैसे यहाँ पर भगवान, उधर आपका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। कंस्ट्रक्शन तो बहुत पहले से ही चल रहा है। हाँ, पर क्योंकि अब पूरा ये पीताम शेप आने लगा है। जी बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, क्योंकि ये पूरा स्थान जो है पीताम्बरा लोक बन रहा है। माई का स्थान है, माई की के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं यहाँ बनती जा रही हैं। तो जो जगदम्बा का आदेश होता है वही कार्य होता रहता है। तो हमें ये दोनों ही बातों के बारे में बताएं कि क्या विस्तार हो रहा है मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो प्रभु दत्तात्रेय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये माता अनुसैया के बेटे हैं और ऋषि अत्रेय के पुत्र हैं। अत्रेय, अच्छा, हाँ, दत्तात्रेय, बिल्कुल। आदेश, देखिए अभी मैंने इनसे कहा, तो आप फिर से उस एनर्जी को महसूस करें। बिल्कुल। आप नजदीक कैमरा लगा के भी चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ प्रभु को आदेश कर रहा हूं। आदेश, हमें भी अनुभव हो रहा है, आप एकदम खुद से से गर्मी बढ़ गई। साक्षात है। ये पूर्व जन्म में मेरे गुरु थे, इन्होंने ही मुझे साधना का मार्ग प्रशस्त किया था। और मैं काली का उपासक था और मेरी साधना पूर्व जन्म में रह गई। आप जैसे किसी योगी ने हमें कहा और हमारी जब व्यवस्थाएं देखी, तो कहा महाराज जी, आप पूर्व से ही अध्यात्मता को लेकर आए। आपने सांसारिक जो भी समय बिताया वो आपका प्रारब्ध था, लेकिन आपका जन्म मात्र सेवा माँ भक्ति के लिए ही हुआ है। हम इनको नहीं जानते थे। 3-4 महीने पहले इनकी धरती, जहाँ इन्होंने तपस्या की, कर्नाटक में बेलगांव जगह है, वहाँ जंगलों में प्रभु रहते थे। अच्छा। वहाँ गोरक्षनाथ जी ने तपस्या की, वहाँ जीवंत समाधि है चंचलनाथ जी की।
वहां से हमारे कनेक्शन हुए और हमें महसूस हुआ कि ये तो बड़ी पिक्चर, और इन्होंने हमें वहां बुला लिया। देखिए अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं, वही एनर्जी जो जगदम्बा 24 घंटे हमारे साथ रहती है वो प्रभु की भी रहती। हम वहां पहुंच गए, हमने कहा यार ये तो बड़ा मिरेकल है, हम यहाँ क्यों आ गए, हम तो कभी नहीं आए, और हम उस जंगल में पहुंच गए, दुनिया नहीं पहुंच सकती। हमने वहां दर्शन किया और उस दिन इनका एहसास किया और हमने कहा तो हम तो इनके बच्चे हैं, इनके तो हम हमारी आराधना जब शुरू करते हैं जगदम्बा की तो हम प्रभु को करते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी माँ के श्री चरणों में तो एक ही, और तंत्र के गोरक्ष जी से ऊपर, गुरु गोरक्षनाथ से ऊपर कुछ नहीं। तो माँ भगवती और जब दत्तात्रेय भगवान का हम पर आशीर्वाद है, और ये चाहते हैं कि हम मानव कल्याण के लिए हाँ जी। इस धरती पर जो भगवान ने हमें जन्म दिया है, जो हमारा जीवन शेष बचा है, उसको घर घर तक माँ बगलामुखी की मंत्र की शक्ति को पहुंचाएं। मतलब रोते खड़े होते हैं ये बात सुन के कि आपके पास लाइक कनेक्शन था, आपको पता चला और वो खिंचाव उस भूमि से आप तक पहुंचा और आप वहां पहुंच गए। हम जाकर आए। हाँ, तो जब हम तंत्र सुनते हैं ना तो कई बार इसको गलत भी ले लेते हैं, जैसे हमने लास्ट बार भी इसी बात पे चर्चा की, मगर आजकल बहुत हो रहा है। और अभी मैंने आपकी दरबार में भी देखा, आपसे दूर दूर से लोग मिलने आए कि ऐसा लग रहा है कि बच्ची को काला जादू हो गया या कोई पॉजेस्ड है। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये पॉजेस्ड है, मतलब उसके अंदर कोई आत्मा किसी ने भेज दी या उस वो हाँ आपके इस प्रश्न का आंसर देने से पहले एक बात हमारी और अधूरी रह गई है। हाँ जी, बिल्कुल। आपने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य बड़ा हाँ तेजी से तेज स्वरों पर है। हाँ, हो रहा है अब। माँ जब आई थी, हमने लास्ट आफ्टर द टाइम था 2013 में भगवती का आगमन हुआ, बहुत छोटा सा स्थान था, हम अपने व्यापारिक दुनिया में थे। धीरे धीरे हमें सब समझ में आने लगा, तो हमने अपना जीवन जो है 2023 में पूर्णतः माँ को समर्पित कर दिया, और रोज नए नए कुछ ना कुछ दर्शाव भगवती देती रही, हम अपनी साधना में लगे रहे। विरक्ति हो गई हमें लोगों से, जैसे जैसे व्यापारिक साधना होती है, सांसारिक दुनिया से, detachment। व्यापारिक सांसारिक आध्यात्मिक लोगों से नहीं। जो कोई हमसे मिलने आ रहा है हम उससे खुश होते हैं, व्यापार की बात करता है, लेन देन, तो हमारा अपसेटनेस हो जाती है। कुछ नहीं चाहिए हमें, कोई मान प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए हमें। जगदम्बा हमारे शरीर में है, हमारे रोम रोम पे, हमारे जीवा में, हमारे मस्तिष्क पे सब विराजमान, कुछ नहीं चाहिए। जाएंगे तो भी स्वयं लेने आएगी, क्या है इसने, मैं तुझे अपनी गोद में लेके जाऊंगा, और ये मुझसे बात करती है, और इसके लिए, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, अब मैं किसी को क्यों प्रमाण दूं, मैं उसकी आनंद में हूं, उसकी कृपा में हूं, वो रोम रोम में मेरे बैठी हुई है, आनंद हो रहा है। अब कोई आता है ऐसा व्यक्ति, तो जब जिसके साथ देवी स्वरूप स्वयं चलती है, तो वो शक्तियां तो तुरंत एहसास कराती है ना कौन है। तो हमारा काम क्या है, क्यों माँ हमको लेकर आई है, लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, लोग की व्यवस्थाएं ठीक हो, लोग इस नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर जाएं। कि क्या हो रहा है देवी जी, बहुत लोग आते हैं, अभी कुछ नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा गुप्त सिस्टम है, लेकिन फिर भी फॉरेन से एक बहन आई थी, 4 दिन यहाँ वेट किया, उन्होंने हमसे मिली कनाडा से। अब वो क्या स्थिति है कि पूरा वो पिछले 2 साल से किसी से कनेक्टेड है, कहते हैं रेकी कराती हूँ, हर महीने 50,000 भेजती हूँ, वो तंत्र कर देता है, नहीं देती हूँ तो मेरे बच्चे को डिस्टर्ब करता है, मेरे अरे यार ये क्या हो रहा है, मैंने कहा ये क्या है। अरे बाप रे। हमने उसको डांटा, उसने हमसे कहा दीक्षा लेनी है, हमने जगदम्बा से पूछा तो मानक का मतलब हमें एहसास हुआ कि भाई कर दीजिए, दीक्षा दीजिए, हमने दी उसको, हमने देखा उसमें शक्ति है, हम उनको सही मार्ग पर, हमने कहा ये आपको हम दीक्षा तभी देंगे जब आप ये वर्ड छोड़ देंगे, कोई जीवन में आपका कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा गुरुजी आप क्या लेंगे, मैंने क्या लेंगे मतलब, क्या लेते हैं, कुछ नहीं लेंगे गुरुजी, क्या लेंगे, नारियल लेके आओ बस। अच्छा, तो नारियल से आपको पता चल जाता है कि कुछ है नहीं है। नहीं वो दीक्षा के लिए हमने कहा उसको, अच्छा। भाई वेद स्वरूप क्या देंगे आप, हाँ, नारियल 1 रुपया रख दीजिए उसमें, क्या है, बाकी जो आपका भाव है वो रख दीजिए, लेकिन आपको गलत कर्म छोड़ने पड़ेंगे, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, सत्कर्म करोगे, कल्याण करोगे, वहीं सेवा करो, यहाँ मत करो, कोई बात नहीं, हमें मत भेजो या कुछ भी। लेकिन माँ की पूजा, 4 लोगों को और बताओ भगवती की शक्ति के बारे में। सही बात है। तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अब मंदिर धाम है, ये तो पीताम्बरा लोक है, लोक का मतलब जहाँ ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां निवास करेगी,
धीरे धीरे माँ का आदेश चल रहा है, माँ जिस वक्त से चाहती है उससे अपना काम कराती है, कोई चाहकर भी कुछ करना चाहे उससे कराती नहीं, क्योंकि भगवती को कोई आप लालच क्यों दे सकते हो, देने वाली यही है, क्या दोगे आप इसको। सही बात है। जैसे कई बार हमसे भी कहते हैं महाराज जी में, अरे भाई तू हमें क्या देगा यार, हम तो सब तो छोड़ के यहाँ आए। मुझे मन में कई बार ये प्रश्न आता है, जो ये अध्यात्म में जो लोग होते हैं या कथावाचक है या जो अच्छा अपना पद हासिल किए हुए हैं अध्यात्म में, उनकी जर्नी अध्यात्म की, मंदिरों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, या फिर उनकी जो हर जगह कैमरा होता है उनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं उनको भी इच्छा है कि हम वायरल हों, और इस तरह की हमने देखा है कि वो प्रयोजन भी करते हैं कि ऐसा हो। तो ये लालसा अध्यात्म में रहते हुए इस तरह की लालसा की सोशल मीडिया में वायरल होंगे, ये बड़ी विचित्र है। आप भी इसी क्षेत्र में हैं और आप भी कई जगह जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भीड़ आती है, पर हमने वो चीज़ आपके साथ तो देखी नहीं। तो ये इसका क्या कारण है और क्यों ऐसी लालसा होती है अध्यात्म में आने के बाद भी लोगों के मन में? बहुत अच्छा प्रश्न किया देवी जी आपने। देखिए क्या है, अध्यात्म बहुत बड़ा टॉपिक है। गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, उसमें हमारे जीवन की हर बात, जो हम जीवन जी रहे हैं, उसमें उन्होंने अपनी वाणी में, कृष्ण ने अर्जुन को सब कहा है। देखिए वैसे तो मेरे लिए सभी आध्यात्मिक गुरु और जो भी धर्मकार सनातन का प्रचार कर रहे हैं, वो सभी सम्मानीय है, और मैं सभी को दंडवत प्रणाम भी करता हूँ कि वो हमारे भारत भूमि पर और विदेशों में जाकर भारत के सनातन संस्कृति को और हमारे धर्म को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और इसी में ही मैं कुछ चीज़ें और आपको ऐड कर देता हूँ कि मूलतः धर्म और सनातन जो है, मैं तो ये मानता हूँ ये भारत की ही धरोहर है। वो तो है। ठीक है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने जब ये सृष्टि का निर्माण किया था, और जब से ये सृष्टि है, और जो भी देवी देवता हैं वो हमारे ही हैं, और उन्हीं की शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड और ये सृष्टि चल रही। हाँ जी। अब अलग अलग काल में, अलग अलग युग में, अलग अलग लोगों ने अत्याचार करके और अपने धर्म को बना लिया और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सनातन और धर्म वो भारत का ही है। बिल्कुल। ठीक है, हम्म। आगे हम बात करते हैं। अब ये जो सोशल मीडिया पे आपने कहा कि कैमरे लगे रहते हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, वीडियोस बनते हैं, दिखाया जाता है, और उसी से उनको अब देखिए इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा, मैं सभी को सम्मान करता हूँ, लेकिन सही रूप में साधक और प्रचारक में अंतर है। वो प्रचारक है, साधक नहीं है। वो साधक नहीं है। साधक यदि होता है तो वो पब्लिकली प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करता है, उस साधना के बल को बढ़ाकर अध्यात्म की शक्ति को सनातन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर पुष्ट करता है। वो मंत्र यज्ञ की शक्ति को लोगों तक बताता है, वो मंत्र यज्ञ की शक्ति को लोगों तक पहुंचाता है। अब सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, और सबको ये समझ में भी आ रहा है कि भाई मेरे जितने ज्यादा फॉलोअर होंगे, मेरे जितने ज्यादा भक्त होंगे, उतनी मेरी व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। चार्टर में जा रहे, मर्सिडीज में उतर रहे, पूरा उनके साथ। लेकिन क्या किसी के पास, हाँ, हम हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो शिव के पद पर बैठे हैं, शिव स्वरूप है, हम उनको प्रणाम करते हैं, वो हैं भगवान का रूप, वो हैं साधक, उनके पास है शक्ति, और बाकी तो सब प्रचारक हैं। अब अपने अपना काम कर रहे हैं, सब प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन करके धन अर्जित कर रहे हैं, धन अर्जित करके
अपनी व्यवस्थाओं को भी चला रहे बस अब ऐश्वर्य को भोग रहे हैं। हैं, डेफिनेटली भोग रहे हैं। नहीं तो ठीक है, परमात्मा की शरण में आए वो सब छोड़ दो, और जो कमाया है वो समाज सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए लगा दीजिए, सारा दान कर दीजिए। बिल्कुल। हमारे भी 4 मिशन है, बताएं उसके बाद। हमने भी 4 संकल्प लिए भगवती की प्रेरणा से। एक रोटी मानवता के नाम, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। भगवती हमको उतना बल दे, हमें जो प्राप्ति होती है हम पूरा खर्च करते हैं। हम किसी के प्रकार का आयोजन करते हैं, नेक काम से जुड़ना ये प्रतिबद्धता अध्यात्म मिशन, है। एक पौधा एक भक्त के नाम से हम जगह जगह पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। हम मंत्र यज्ञ की शक्ति, बीज मंत्र लेखन पुस्तिका हमने माँ की प्रेरणा से बनाई है। पीताम्बरा बैंक बनाया है, लोगों को माँ की मंत्र यज्ञ की शक्ति से जोड़ रहे हैं। देवी बगलामुखी सेना, मात्र शक्ति को जोड़ने के लिए हमने देवी बगलामुखी सेना नाम दिया है। उसमें हम पूरे भारतवर्ष में 6,51,000 बहनों को, दुर्गा स्वरूप बहनों से राखी बंधवाकर उनको मात्र शक्ति के प्रचार के लिए, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और मात्र शक्ति को मजबूत करने के लिए, माँ बगलामुखी की मंत्र और यज्ञ की शक्ति को मजबूत करने के लिए पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम जाते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, हम बस में जाते हैं, जहाँ नहीं जाती वहाँ हवाई जहाज से जाते हैं। हमारे कार्यक्रम भी होते हैं बड़े बड़े, लेकिन हम कोई वीडियो भी नहीं बनाते, कोई वीडियो हम डालते भी नहीं। क्योंकि आपका ध्येय तो यही है ना कि जो मैंने संकल्प लिया है उसको पूरा करना। और सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति मजबूत हो। घर घर में परेशानी है, वो परेशानी क्यों है? क्योंकि हम लोग हमारे मंत्र यज्ञ की शक्ति से दूर हो गए। हम मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, हम यज्ञ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर सकते हम हवन घर में? क्यों हम भगवती की आराधना नहीं कर सकते? जब पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली देवी बगलामुखी है, तो बगलामुखी की आराधना कीजिए, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया। आराधना तो हम कर लें, मगर क्या यज्ञ बिना किसी हवन, यज्ञ का यज्ञ हवन, चलो हवन छोटा होता है, यज्ञ बड़ा होता है, लेकिन हवन तो हम रोज 108 आहुति घर पर भी घी से दे सकते हैं। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम भगवती पीताम्बराय नमः स्वाहा, ओम अलरीम स्वाहा। ऐसा हो जाए तो जो आज कल कहते हैं ये बाधा हो गई, वो बाधा हो गई, ये परेशानी हो गई, तो हट ही जाएगा। अरे बिल्कुल हटेगा। जहाँ नकारात्मकता है वहाँ सकारात्मकता भी है, और सकारात्मकता वो भगवती की आराधना से प्राप्त होती है, मंत्र यज्ञ की शक्ति से प्राप्त होती है। हमारा एक ही मंत्र है, मंत्र यज्ञ से विजय। आप बिल्कुल हमारे पास मत आओ, कोई दरबार में नहीं आना आपको, कोई दरबार नहीं होता। आप भगवती के दर्शन करो, अपने घर पर रहो, मंत्र जप कीजिए, और फिर जप करके, और मंत्र जप करके हाँ, धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता का। और फिर इस पुस्तिका का हम क्या करें उसके बाद में? ये जो बीज मंत्र की पुस्तिका, ये निःशुल्क उपलब्ध है हमारे धाम पर। आप मंगाएं इसको, ले जाएं यहाँ से। इसमें हलरीम बीज मंत्र लिखें, रोज लिखें। आप प्रभाव देखिए, 15 दिन लिख के देखिए, आपको पता लगेगा कि माँ के मंत्र की क्या शक्ति है। और बगलामुखी में पुनः कह रहा हूं, तत्कालीन देवता है। कलयुग में देखिए, जब संकट का समय आता है, चाहे वो भगवान श्री राम के समय रावण से युद्ध के समय माँ बगलामुखी की आराधना की, या पांडवों ने महाभारत के समय, या भारत चीन के युद्ध के समय, या वर्तमान भी हम बात कहें तो लोग बगलामुखी की साधना को गुप्त रखते हैं। लेकिन जितने भी बड़े पदों पर उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हैं, सब माई के शरण में रहते हैं। इसके बिना कुछ नहीं होता। और जो इसके साधक को परेशान करता है, उसकी 7 पीढ़ी भी माफ नहीं होती। क्योंकि कलयुग में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन गलती से भी इसके साधक को यदि किसी ने परेशान किया तो उसकी 7 पीढ़ियों को भी सुख प्राप्त नहीं होगा। ये लिख लीजिए आप। पर परेशान करने वाले लोग तो बहुत हैं। करेंगे तो भरेंगे। ऐसा मैं फिर से वही प्रश्न पे आ रही हूँ कि कोई भूत प्रेत की बातें करते हैं कि ऐसा होता है, भूत होते हैं। और आप, भूत प्रेत क्या है? जो व्यक्ति अकाल मृत्यु हो जाती है, राइट, एक्सीडेंट हो गया, उसमें चला गया, या किसी का मोह बहुत ज्यादा किसी के अटैचमेंट में था, उसको विरक्ति नहीं मिली, मुक्ति नहीं होगा, वो भी भूत प्रेत योनि में ही रहेगा। तो बिल्कुल है, क्योंकि ये सारी चीजें तो हैं। मतलब उसको अचानक मृत्यु की वजह से अपनी मृत्यु का आभास नहीं हुआ और वो यहीं जो भटकता रहा, वही भूत है। वही वो है, उसका आभास नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया। दूसरा उसकी स्थिति है कि भाई उसका किसी में मोह रह गया, बहुत ज्यादा अटैचमेंट किसी से रह गया, तो वो मुक्त नहीं हो पाता है। उसका कोई काम अधूरा रह जाए, किसी में उसके, मतलब जैसे हम अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं,
तो वो जो उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो यहीं घूमता है, फिर उस आत्मा का उसका अधूरे क्या होता है? अधूरे कर्म जो है हाँ। वो रह गए, गहरा किसी से उसका संबंध था, उससे मुक्त नहीं हो पाया, तो वो उसकी नहीं होती है। तो उसका तो ये है कि वो भगवती की शरण में आकर ही उसको मुक्ति मिलती है। और कहते हैं उन आत्माओं का कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। भाई क्या होता है, जब जिसकी मुक्ति नहीं मिली और किसी भी व्यक्ति ने अपनी साधना के बल पर जो भी तंत्र करके या जो भी होते हैं वो उनको सिद्ध साधना में सीध साध लेते हैं। अब वो उनको भोग के हिसाब से उनको लालच देते हैं कि हम तुम्हें ये भोग देंगे, तुम हमारा ये काम करो, अच्छा। कराते रहते हैं। इस तरह के काम होते हैं, सभी चीज़ें होती हैं। और फिर वो परेशान होता है जिसके वो भी देखिए, ये तो अब पूरी सृष्टि में सभी तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो वो उनको कैद कर लेते हैं और उनके द्वारा तमाम तरह के काम कराए जाते हैं, तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब नुकसान पहुंचाते हैं तो नुकसान वाला व्यक्ति जब तकलीफ में रहता है तो वो ढूंढते ढूंढते कभी ना कहीं कोई अच्छे दिव्य शक्ति स्थान पर पहुंचता है। तो उसके दो फायदे होते हैं कि जो लगी हुई शक्ति है उसको मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। और किसी को अगर पता कैसे चले कि उसके साथ कोई और अटैच हो गया तो है? उसको महसूस होने लगता है खुद को, उसकी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, घर में कलह होता है, उसकी और भी नेगेटिव चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं, वो महसूस करने लगता है। मगर यहाँ धाम में या बगलामुखी यज्ञ करके उसको इस चीज से निवारण ना सिर्फ उस इंसान को उससे निवारण मिलता है, मगर वो जो आत्मा जो भटक गई है उसको भी मुक्ति मिलती डेफिनेटली जब वो माई के श्री चरणों में आएगा, भगवती के मंत्र में इतनी ताकत है कि माँ अच्छे के लिए ही बनी है, बुरों को, शत्रुओं का, रोगों का नाश करती है, तंत्र बाधाओं से मुक्त करती है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं उसको भी उसका लाभ तो प्राप्त होना ही है, क्योंकि वो वहाँ से मुक्त होकर परम धाम की ओर चली जाती है। उसको अपना दूसरा जीवन जहाँ उसको जाना है चला जाता है। मतलब लेकिन मेरा तो इसमें आपको क्लियरिटी एक ही मैसेज है, और इसी मैसेज के लिए मैं आपको ये बातें कर रहा हूँ देवी जी। बाकी अन्यथा हमें अपने प्रचार प्रसार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो माँ के श्री चरणों में है और माँ का हम ध्यान करते हैं, भगवान की कृपा है और हम उसमें आनंद में हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि मंत्र यज्ञ की शक्ति को अपनाएं। हमारे देश की सभी माता बहनें खुद दुर्गा स्वरूप माँ भगवती पीताम्बरा का रूप हैं। वो अपने पूरे परिवार को मजबूत कर सकती हैं, देश को मजबूत कर सकती हैं, और देश को चलाने वाले लोग आध्यात्मिक जितने भी गुरु हैं उनको सबको वो धन्यवाद करें। और वो जो हमारे भारत की सीमाओं पर जो हमारी आर्मी है, माँ भगवती से प्रार्थना करें कि उनको शक्ति प्रदान करे। एक मंत्र माला उनके लिए भी करे जो देश को चला रहे, देश को सुरक्षित रख रहे। माँ बगलामुखी उनको हर परिस्थिति में जो अच्छे लोग हैं उनको सेव करे, दुष्टों का नाश करे। अगर ऐसा होने लगे तो फिर हमारे जो सीमाओं पे जितने हमारे सैनिक हैं उन सबको बहुत शक्ति 100% मिलेगी। अरे करके देखिए, हमने कितनी बड़ी बात आपको कही है। देवी बगलामुखी सेना बनाने का कोई औचित्य क्या है? उसमें कोई धर्म के अलावा कोई कार्य कोई है कि उससे कोई लाभ प्राप्त होना है? लाभ प्राप्त क्या होना है? आध्यात्मिक तब बढ़ाना है, भारत की सनातन संस्कृति धर्म को मजबूत कर रहा है। हर माता बहन घर में ये क्लेश हो रहा है, इसको बंद हो, घर में सुख शांति समृद्धि है। भारत की संस्कृति कितनी मजबूत है, कितना हमारा धर्म मजबूत है कि भारत हमारा मजबूत बने। और माँ बगलामुखी का आह्वान क्यों किया गया था? शत्रुओं का नाश करने के लिए। तो हमारे देश में भी तो शत्रु हैं। हम्म। वो देश के शत्रुओं का नाश कौन करेगा? मात्र शक्ति करेगी। माँ दुर्गा का रूप बनकर, माँ काली का, माँ बगलामुखी का रूप लेकर आप जैसी देवी माँ प्रकट हूं। हमने ये सुना था कि जब पीछे वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान, अभी जो वॉर क्या थोड़ा बहुत छिटपुट घटना हुई थी, तब यज्ञ हुए थे बगलामुखी माता के। जो साधक हैं उन्होंने हमारी सेना के लिए यज्ञ भी किए थे। करते ही है, हमने भी किया, सब जगह चलते रहते हैं। देखिए इसके बिना तो ये प्रकृति अधूरी है ना। यदि यज्ञ हवन नहीं होंगे तो कैसे प्रकृति? अगर बात ये है कि ये एक माँ की शक्ति ऐसी है जिसे सकारात्मक कार्य के लिए यूज करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करें तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लोग इसी बात से डरे रहते हैं, मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया। ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा हर बात, हर प्रॉब्लम। नहीं, अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले ही आपने देखा एक भक्त आया था, उसने कहा हमारी बहन के ऊपर ऐसा है वैसा है। हमने कहा कुछ है ही नहीं यार, तो जबरदस्ती आप परेशान हो रहे। तो ये भगवत भी की आराधना थोड़ी करें। सी, हाँ, ये भी थोड़ी सी भ्रांति होगी कि कुछ भी जो ना समझ आए उसको हम काला जादू, तंत्र, पोजेस्ड ये सब नाम दे दें। और तो इसके लिए भी एक सही गुरु और मार्गदर्शन की जरूरत बहुत है। और
माँ बगलामुखी के नाम से जो भय है वो अभी तक गया नहीं है। और सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें होती हैं कि तस्वीर मत रखो माई की, कोई पूजा अर्चना मत करो, और लोग डरते हैं नाम लेने से घर में, इसलिए वो मंदिर में जाने का वेट करते हैं कि हम मंदिर जाएंगे तो माँ बगलामुखी की पूजा करेंगे, या उन्हें अभी भी थोड़ा सा रोका जाता है। तो जैसा हमने पिछली बार भी बात की कि माई तो सबके लिए है और उसका जो है भाव माँ का ही है, पर फिर भी मैं इस पर्टिकुलर इस बात पे आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना सत्य है ये। 100% गलत है, अच्छा। पूर्णतः गलत है। आप बताइए डॉक्टर देवी जी कि माँ अपने बच्चों का बुरा कर सकती है? जिस देवी की हम बात कर रहे हैं, जिस जगत जननी भगवती पीताम्बरा राज राजेश्वरी महारानी माँ लक्ष्मी भगवती बगलामुखी की बात कर रहे हैं, जिसने पूरी सृष्टि को बचाया, तभी तो आप और हम यहाँ हैं। बिल्कुल। जिन्होंने सभी देवी देवताओं ने उनकी आराधना की, ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी तीनों पैर पूजा करते हैं, जो स्तंभन कर देती है, जो वायु को रोक देती है, जो लक्ष्मी धना दक्षा धनेशी चे धनदा धनादा धना चंड धर परी देवी शंबासुर धन की अध्यक्षता करती है, वो कैसे आपका बुरा कर सकती? अरे सर्वोच्च स्थान ही मां बगलामुखी का है। सारी देवी देवता तो उसी में समाहित हैं। भ्रम कर रखा है, गलत डायरेक्शन दे रखे हैं। जैसे हमारे ग्रंथों से छेड़छाड़ हो गई है, धर्म से छेड़छाड़ हो गई, आज के धर्म के प्रचारक बगलामुखी से डरा के रखते हैं। तो उसका हमारे पास ये आई थी, हमारी दीक्षा ली हुई शिष्य है, उसके उनके पंडित जी ने कहा कि ऐसा ओहो बगलामुखी की साधना क्यों कर रही हो ऐसा। अरे भाई क्या हो गया बगलामुखी की साधना में? बगलामुखी कोई आपको जान से मारेगी? अरे वो आपको प्राण देने वाली है, आपको संकटों से बाहर निकालने वाली है, क्योंकि ऋण रोग शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है, तंत्र मंत्र बाधाओं से मुक्त करती है, धन की अध्यक्षता करती है, धन प्रदान करती है। पर एक ही देवता में सभी देवता बैठे, फिर क्या चाहिए आपको? बिल्कुल। और फिर उसके लिए लंबी लाइन नहीं वेट करना, 46 और 36 दिन में आपको रिजल्ट देती है। और ऐसा देवता कौन है? बताओ नाम मुझे जरा आप। हमारी मां से ऊपर कोई देवता है तो बता दीजिए। और कहीं नहीं जाना, आप माता को घर में विराजमान करो, तस्वीर लाकर मां की पूजा करो, मंत्र जप करो, अलरीम लिखो, हमारे पास भी नहीं आना, ठीक हो जाओगे आप। पर ये क्यों करते हैं ऐसा? मतलब हमें सबको ही रोक ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं देवी जी, लेकिन हम हमारे इस बात को लोगों तक आप पहुंचाएं, सारे संकट दूर होंगे। मतलब समर्पण तो करो। अच्छा, दूसरा ये है कि हम समर्पण करके आराधना करें और मानवता के लिए काम करें, प्रकृति के को धन्यवाद करें, देश वो जो पुणे हमने अभी आपको लास्ट में कहा, उन सबको धन्यवाद कीजिए, सही मार्गदर्शन में चलिए। और जो देवी खुद भय हटाती है उसके लिए ही वो कैसे भय बनाई? हाँ, मतलब और आप भय बना रहे हो। बगलामुखी ऐसा कर देगी? क्या कर देगी बगलामुखी? ओम अलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम कीलय बुद्धि विनाश अलरीम ओम स्वाहा। शत्रुओं का नाश करती है, स्तंभन करती है, समस्याओं को दूर करती है। श्रीम रीम में भगवती बगले में श्रीम दे स्वाहा, हमने आपको पहले बताया था, लक्ष्मी प्रदान करती। बगलामुखी का शावर मंत्र है ओम बलियाचल बगला भगवती महाकोरी महाकराली राज मुख बंधम ग्राम पुष्प बंधम काल मुख बंधम चोर मुख बंधम व्याघ्र मुख बंधम सर्वदुष्ट ग्रह बंधनम सर्वजनम बंधनम वशीकरु ओम पट स्वाहा। ये शाबर मंत्र सब पढ़ सकते हैं। अरे ठीक है, साधना के क्रम में धीरे धीरे बढ़कर उसको प्राप्त किया जा सकता है, कर सकते हैं। और भी शावर मंत्र है जैसे ओम बगलामुखी महाकुरुई शत्रु की जीवा को पकड़कर बुद्धगर से प्रहार कर, अंग प्रत्यंग स्तंभ कर, घर बांध, व्यापार बांध, तिराया बांध, चौराया बांध, 4 फुट के मरकट बांध, जादू टोना टोटका बांध, दुष्ट की विद्या बांध, छल कपट प्रपंच को बांध, सत्यनाम आदेश गुरु का। भगवती का शावर मंत्र गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा लिखा है। भगवती कृपा है। तो मतलब आपने बहुत बड़ी जो एक भ्रांति थी वो उससे हमारे पास बगलामुखी के 2000 मंत्र हैं, 2000 मंत्र हैं। पर वो मंत्र आप वो अब वो क्या है जी, उसको साधना होता है, सिद्ध करना होता है, तब हम एक एक मंत्र आप तक पहुंचाएंगे। वही लेकिन सबसे पहले सभी से मेरा निवेदन है, जो भी भक्तगण माँ भगवती में आराधना विश्वास रखते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को समझते हैं और चाहते हैं कि उनका जीवन सुंदर बने, समाज के लिए, देश को चलाने वाले लोगों के लिए, देश की सुरक्षा देने वाले लोगों के लिए, हम 5 मिनट उनके लिए भी माँ भगवती की आराधना करें, जिससे हमारे उन सभी लोगों को शक्ति प्राप्त हो जो सही है। ये एक शत्रुओं का नाश करती है भगवती, गदा से प्रहार करके जीवा खींच लेती है, एक जीव में कील गाड़ देती है, स्तंभन कर देती है।
और साधक से हिसाब से बात करें। बगलामुखी का यदि कोई साधक हो तो उसका सम्मान करें। ये भी तो कई लोग ऐसे ही डराते हैं कि आपने कोई बगलामुखी का कोई पूजा करता उससे दूर रहो, नहीं तो कल्याण ही होता है जी, सब बेकार की बातें हैं। हम तो ये सब इनमें विश्वास नहीं करते। हमसे भी लोग कहते हैं भाई ठीक है, अब आपने जो सुना है तो उनकी सुन लो या हमारी सुन लो। बिल्कुल नहीं, ये हमारे पास दोबारा मत आना, माँ के दर्शन को। हमारे पास क्या है, करने वाली देवी है। भ्रम है ना, वो हटाने पूरे सब समाज में जरूरी है, क्योंकि ये देवी की पूजा जैसे मैंने पिछली बार कहा था सबको करनी चाहिए। यस। अब बगलामुखी की एक मुद्रा बता देते हैं हम सभी को। बिल्कुल। माँ बगलामुखी की मुद्रा है ये, अच्छा, ठीक है। इस मुद्रा को लगा के माँ भगवती को प्रणाम कर सकते हैं हम। इस तरह से आप दोनों थंबों को इसको ऐसे मिलाएं और हृदय से अटैच करें और माँ बगलामुखी का ध्यान करें। भगवती पीताम्बर सोने के सिंहासन पर विराजमान माँ भगवती विराजमान है, 2 भुजाओं वाली भगवती पीताम्बरा। जिसको जिस भाव में देखना है उस भाव में देखिए भाई को, और हम विश्वास दिलाते हैं आप करके तो देखो मंत्र से, आपका भय भी चला वह जाएगा। चला जाएगा, डर खत्म होगा, धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक होंगी। अब आप सोचो कि आज ही आए और आज ही ठीक हो जाए, नहीं तो भाई तू होता। क्या करके आया ये भी तो देख।